So another part of lesson 4, Yuki and the Tsunami. It's the Japanese folk story and it is as formed in play. So here we go. Next. The earth moves again, the village drop whatever they are carrying and bend their knees as if trying to keep their balance. The movement stops and the villagers start laughing, relieved. अर्थ फिर से हिलती है और विलेजर्स जो भी अपने साथ लिए हुए होते हैं, कैरी किए होते हैं, उसको नीचे ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं एंड बेंड देयर नीज, और अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ देते हैं, थोड़ा मोड़ के खड़े होते हैं, जैसे एज इफ मानो वो बैलेंस बना रहे हो. द मूवमेंट स्टॉप्स, तभी जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं, जो लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, वो सब रुक जाते हैं. एंड द विलेजर्स स्टार्ट लाफिंग, और विलेजर्स हंसते हैं, और फिर रिलीफ का एक माहौल हो जाता है, रिलीव्ड. और फिर जो एक तरह से डर से भय से होते हैं ना, वो शांत हो जाते हैं. फर्स्ट विलेजर, लूजिंग योर बैलेंस हियर, क्या तुमने अपना बैलेंस खो दिया? Here we go on the next page, page number 44. Second villager, no way, I have the sure-footedness of a mountain goat. Here this is the phrasal verb and it means the excellent balance of a mountain goat. एक mountain goat होती है, वो mountain पे चढ़ती है, बहुत ऊंची चोटियों तक चढ़ जाती है वो, और उसका इतना अच्छा बैलेंस होता है कि एक पॉइंट पे वो अपने जो 4 legs होते हैं उसको टिका के खड़ी हो सकती है. तो उसने कहा कि नो वे, बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत अच्छा बैलेंस है, जैसे मेरा बहुत अच्छा बैलेंस है जैसे एक माउंटेन गोट का होता है. ओके. यूकी सीरियसली, यूकी थोड़ा गंभीर होते हुए कहता है, वेट, द अर्थ मूव्ड अंडर माई फीट, मेरे पैरों के नीचे जमीन हिली. आई थिंक इट वॉज एन अर्थक्वेक, मुझे लगता है यह एक अर्थक्वेक है. सेकेंड विलेजर, वी हैव नॉट हैड एन अर्थक्वेक फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक हमारे यहाँ पे कोई अर्थक्वेक नहीं आया है. What makes you think we are going to have one now? तुम्हें मतलब ये कैसा, तुमने ये कैसे सोचा कि यहाँ पे अब एक और आने वाला है? मीन्स अर्थक्वेक, मतलब तुम्हें क्या फील हुआ, कैसा लगा? व्हाट मेक मतलब किसने तुम्हें सुझाया कि यहाँ पे एक और अर्थक्वेक आया है? फर्स्ट विलेजर, यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैव फन, बस तुम नहीं जानते कि कैसे फन किया जाता है. यूकी मतलब मजाक कैसे किया जाता है. यूकी, ऑलवेज वर्किंग, तुम हमेशा काम करते रहते हो. जस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर, बिल्कुल तुम्हारे दादाजी की तरह. तो जो फर्स्ट विलेजर है उसको कहते, वो समझता है कि ये मजाक कर रहा है और उसको मजाक करना आ नहीं रहा. तो लेट्स गो हेड. ऑल द विलेजर्स पिक अप व्हाट दे हैड ड्रॉप्ड, सभी विलेजर्स ने जो गिराया हुआ था वो उठा लिया, पिकअप कर लिया. एंड स्टार्ट गोइंग अबाउट देयर बिजनेस, और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया. अगेन एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, जैसे कुछ हुआ ही नहीं. यूकी लाउडली, जोर से. वेट, यूकी लुक्स एट द बैक वॉल ऑफ द रूम एंड पुट्स अप अ हैंड टू शेड हिज आईज. With the other hand, he points over the heads of the people in the audience. He pretends that there is a she and he was seeing something. Okay, वो ऐसे दिखाता है, शो करता है. This is the play, not real. She is there. तो यूकी एक हाथ से अपनी आंखों की तरफ इशारा करता है और दूसरे हाथ से वो लोग जो ऑडियंस बैठे हैं उनके सर के ऊपर इशारा करता है कि जैसे वहां पे कोई शी है, समुद्र है. आई सा द हाउसेस बिलो मूव, मैं देख रहा हूँ हाउसेस को नीचे जाते हुए. लुक, द सी हैज टर्न बैक, देखो समुद्र वापस पीछे जा रहा है. टर्न ब्लैक मतलब काला हो रहा है, ब्लैक होता जा रहा है, उसका रंग चेंज हो रहा है. नाउ इट लुक्स लाइक द सी इज रनिंग बैकवर्ड, और अब ऐसा लग रहा है कि सी पीछे की तरफ जा रहा है. अवे फ्रॉम आवर विलेज, हमारे गांव से दूर. टू ऑडियंस, ऑडियंस से. Now I remember what grandfather had said.
यहाँ पे वो कहता है कि अब मुझे याद आता है ग्रैंडफादर ने क्या कहा था। द सी वुड टर्न ब्लैक एंड रन अवे फ्रॉम द शोर जस्ट बिफोर अ सुनामी। ऑडियंस की तरफ करके करता है कि मुझे याद आ रहा है ग्रैंडफादर ने क्या कहा था। ग्रैंडफादर ने कहा था कि जब समुद्र बिल्कुल काला हो जाए, टर्न ब्लैक हो जाए, एंड रन अवे फ्रॉम द शोर यानी किनारे से दूर चला जाए, जस्ट बिफोर सिर्फ वो वैसा कब होता है, जस्ट बिफोर सिर्फ एक सुनामी से पहले होता है। ऑल द विलेजर्स वॉक टू वेयर यूकी स्टैंडिंग। सभी विलेजर वहां पे जाते हैं जहां यूकी खड़ा है। ओके, फर्स्ट विलेजर, लुक आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। देखो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। लुक हाउ फॉर द ओशन हैज पुल्ड बैक। देखो ओशन कितना पीछे चला गया है। वी कैन सी पार्ट ऑफ द बीच दैट वी नेवर सॉ बिफोर। हम उस बीच के उस पार्ट को देख सकते हैं जो हमने कभी नहीं देखा। हेयर इज द यूकी एंड द विलेजर्स। नेक्स्ट पेज नंबर 45। सेकंड विलेजर, सेकंड विलेजर सैड, यस लेट्स गो टू द बीच राइट अवे। चलो अभी चलते हैं बिल्कुल बीच पर। इमेजिन ऑल द ब्यूटिफुल सेल्स वी विल बी एबल टू फाइंड, वी कैन स्ट्रिंग देम टुगेदर। सोचो हमें कितने ब्यूटीफुल सेल वहाँ मिलेंगे, हम वहाँ पा सकते हैं और हम उन्हें क्या करेंगे, स्ट्रिंग कर देंगे यानी धागे में पिरो लेंगे एक साथ। एज द विलेजर्स लीव द स्टेज टू रन टुवर्ड्स द बीच। जैसे ही लोगों ने स्टेज को छोड़ा, विलेजर्स ने, गांव वालों ने स्टेज को छोड़ा और बीच की तरफ भागे, यूकी वेव्स हिज आर्म्स एंड ट्राई टू स्टॉप देम। यूकी अपने जो आर्म्स है, बाजू, वो हिलाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। यूकी, वेट एवरीवन, वेट, सभी सुनो, रुको, कम बैक, वापस आओ, देयर इज टेरिबल डेंजर, वहाँ बहुत खतरा है, बहुत मुश्किल वाला खतरा है। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट दिस इज जस्ट व्हाट हैपन बिफोर अ सुनामी। मेरे दादाजी ने बताया था मुझे कि ये सिर्फ सुनामी से पहले होता है। सेकंड विलेजर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यूकी? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो यूकी? ऑल द विलेजर एक्सेप्ट द विलेज बॉय लीव द स्टेज लाफिंग टू हेड फॉर द बीच। सभी गांव वाले एक गांव के लड़के को छोड़कर स्टेज से हंसते हुए चले जाते हैं बीच की तरफ। टू हेड फॉर द बीच की तरफ बढ़ते हैं। यूकी नोज ही हैज टू फाइंड अ वे टू गेट द विलेजर्स टू मूव अप एंड माउंटेन क्विकली। यूकी जानता था कि उसे क्या करना है। ही हैज टू फाइंड अ वे, उसको एक रास्ता मिला कि विलेजर्स को माउंटेन पर जल्दी से ऊपर ले जाने का एक रास्ता वो जानता था, जाना उसने सोचा। अभी he takes a log of wood from the fire in front of his house. वो एक जलती हुई लकड़ी का लट्ठा लेता है अपने घर के सामने, जो उसके आग लगी हुई है उसमें से एक लकड़ी का लट्ठा लेता है, and runs to the side of the stage, और स्टेज की साइड भागता है, and pretends to set the rice stack on fire, और ऐसा pretend करता है, शो करता है जैसे उसने राइस स्टैक में आग लगा दी। Because it was a play, it is not the real incident, so he pretends like that. कैसे दिखाता है कि जैसे उसने उस लट्ठे से राइस स्टैक यानी राइस के जो गट्ठर थे वहां पे बंधे हुए उनमें आग लगा दी। While he is doing this, जब वो ये ऐसा कर रहा था, the village boy sits down in front of Yuki's house. तो जो विलेज बॉय, जो लड़का होता है, वो यूकी के घर के सामने बैठ जाता है। वॉचेस हिम, और उसको देखता है। यूकी टचेस द बर्निंग लॉग टू राइस क्रॉप इन सेवरल प्लेसेस, और यूकी उस जलते हुए लकड़ी से राइस क्रॉप के बहुत सारी जगह पर टच करता है। देन ही रन्स टू द फ्रंट ऑफ स्टेज, और फिर वो स्टेज के फ्रंट पे सामने भाग के आता है। फेसिंग द ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ फेस करता है। यूकी, here is Yuki saying, fire, fire, everyone run to the mountain. आग, आग,
सभी माउंटेन की तरफ भागो, क्विक, जल्दी से। थ्रो डाउन द बर्निंग ब्रांच एंड रन्स ऑफ स्टेज। वो जो बर्निंग ब्रांच होती है उसके हाथ में, उसको वो फेंक देता है और स्टेज से बाहर चला जाता है। ऑल द विलेजर्स आर स्टैंडिंग टुगेदर ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, इंक्लूडिंग यूकी, मदर एंड फादर। यूकी को मिला के और उसके मम्मी पापा के साथ जो सभी गांव वाले हैं वो एक साथ माउंटेन के टॉप पर चले जाते हैं, खड़े हैं वहां पे, अभी आर स्टैंडिंग, खड़े हैं। ओके, ऐसा शो हो रहा है प्ले में कि वो वहां से भाग के माउंटेन के बिल्कुल चोटी पे खड़े हैं। एवरीवन इज पैंटिंग एज इफ दे हैव रन अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन अ हॉट आफ्टरनून। एवरीवन पैंटिंग, पैंटिंग मीन्स जोर जोर से सांस लेना, जैसे एक रनर दौड़ते हुए आता है ना और फिर उसको सांस आता है, तो उसकी ठीक उसकी तरह वो ऐसे लगता है, सभी हाफ रहे हैं जैसे कि वो एक लंबा डिस्टेंस भाग के आए हैं ऑन अ हॉट आफ्टरनून, जैसे वो गर्मी की गर्म दोपहरी में भाग के आए हैं। एवरीवन लुक्स एंग्री एंड अपसेट, हर कोई गुस्से में और अपसेट दिख रहा है, मतलब उनका मूड खराब है बिल्कुल। विलेज बॉय स्टेप फॉरवर्ड एंड पॉइंट्स टू यूकी, आगे बढ़ता है और यूकी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, ओके, पॉइंट्स करता है और कहता है, यूकी इज क्रेजी, ही सेट फायर टू द राइस क्रॉप, टू द रेस्ट ऑफ द विलेजर, ही डिड इट ऑन पर्पस, आई सा हिम। जो विलेज बॉय है वो कहता है कि यूकी पागल है, उसने राइस क्रॉप को आग लगा दी, उसने ऐसा जानबूझकर किया, मैंने देखा। ऑन पर्पस मीन जानबूझकर करना। सभी विलेजर्स को बताते हुए वो कहता है, यूकी लुक लुक, पॉइंट्स ओवर द हेड्स ऑफ द पीपल इन द ऑडियंस, ऑडियंस के सर के ऊपर से वो पॉइंट आउट करते हुए अपना पॉइंट आउट करता है और कहता है, अ सुनामी, एक सुनामी। ऑल द कैरेक्टर ऑन द स्टेज ग्लास्प ईच अदर्स हैंड्स और हाइड देयर फेसेस इन देयर हैंड्स विद फियर। सभी कैरेक्टर जो भी स्टेज पर होते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे का हाइड देयर फेसेस इन देयर हैंड्स, और अपने हाथों से फिर अपना फेस डर के मारे छुपा लेते हैं। इट वॉज जस्ट हाउ ग्रैंडफादर हैड डिस्क्राइब अ सुनामी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्रैंडफादर ने डिस्क्राइब किया था। एवरीवन ही हैड सैड वुड हैपन हैज कम ट्रू, हर कुछ जो उन्होंने कहा, हर एक चीज जो उन्होंने कही वो सच हो गई। ओके, फर्स्ट कम्स द अर्थक्वेक, पहले अर्थक्वेक आता है, देन द सी टर्न्स ब्लैक, और फिर समुद्र काला हो जाता है, एंड पुल्स अवे फ्रॉम द लैंड, और जमीन से पीछे खिंच जाता है। देन द सुनामी कम्स, फिर सुनामी आती है, एंड एवरीथिंग इज स्वेप्ट अवे, और हर चीज बहा ले जाती है। ओके, विलेज बॉय, यहाँ पे जो लड़का है वो सैडली, उदास होते हुए कहता है, आवर विलेज हैज बीन स्वेप्ट अवे, हमारा विलेज पानी में बह गया, यानी बह गया, इट इज गॉन, वो चला गया। द सुनामी टुक इट अवे लाइक इट वॉज नेवर देयर, सुनामी उसे ऐसे ले गई जैसे यहाँ कि वह कभी वहां था ही ना हो। यूकी, इससे यूकीज डायलॉग, आई एम सो सॉरी दैट आई बर्न द राइस टैक्स, मुझे माफ करना कि मैंने राइस टैक्स को जला दिया। आई हैड टू फाइंड अ वे टू गेट एवरीवन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, मुझे कोई रास्ता ढूंढना था कि सभी को मैं माउंटेन के ऊंचाई पर ले जाऊं, माउंटेन की चोटी पर लेके जाऊं। ओके, तो इस वजह से उसने राइस टैक को आग लगा दी ताकि लोग डर के या जलने से बचने के लिए माउंटेन पर चढ़ जाएं। फादर, यूकी यू सेव्ड अस ऑल, यूकी तुमने हम सबको बचा लिया। फर्स्ट विलेजर, यू वर राइट आफ्टर ऑल यूकी, इट वॉज एन अर्थक्वेक। जो फर्स्ट विलेजर है वो कहता है, यूकी आखिरकार तुम ठीक थे, हाँ ये अर्थक्वेक था। फादर, टुनाइट वी वर ऑल गोइंग टू सेलिब्रेट आवर राइस हार्वेस्ट,
फादर कहते हैं आज रात हम अपना जो राइस हार्वेस्ट है या राइस की जो फसल है उसको सेलिब्रेट करने वाले थे। गोइंग टू मतलब करने वाले, जो फ्यूचर के लिए यूज होता है गोइंग टू, वी आर गोइंग टू डू समथिंग, दैट मीन्स हम करने वाले थे। मदर is the mother's dialogue. Now we will celebrate that all of us looks around. All of us are still alive. मदर कहती है अब हम सेलिब्रेट करेंगे, चारों तरफ देखती है कि हम सभी जीवित हैं, स्टिल अभी तक जीवित हैं, अलाइव हैं। ऑल द अदर विलेजर्स चीयर एंड कॉन्ग्रेचुलेट यूकी एंड बो टू हिम एंड हिज पेरेंट्स। सभी विलेजर, सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और यूकी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं और उसके पेरेंट्स के सामने झुकते हैं, बो करते हैं। दिस प्ले इज रिटन बाय एलन लिंडी। ओके, दिस प्ले इज रिटन बाय एलन लिंडी। सो this is the chapter Yuki and the Tsunami. I hope you understood it. So watch it and listen it and practice it. Thank you.